नमस्कार श्रोताओं, हिंदू धार्मिक कथाओं को पढ़ते कई बार असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल का वर्णन आता है। आमतौर पर हम इन सभी को एक ही मान लेते हैं और इनका उपयोग एक पर्यायवाची शब्द के रूप में करते हैं, किंतु ये सभी अलग अलग हैं। आइए इन सभी के बीच के अंतर को जान लेते हैं। इनमें से एक असुर तो एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सूर नहीं है वो असुर है, अर्थात जो कोई भी देवता नहीं है वो सभी असुर कहलाते हैं। किंतु इस वाक्य में देवता का अर्थ बहुत व्यापक है। मूल रूप से देवता केवल 12 हैं, जिन्हें हम आदित्य कहते हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए 12 पुत्र ही आदित्य अथवा देवता कहलाते हैं। किंतु यहाँ देवता का अर्थ सभी 33 कोटि देवता, उपदेवता, यक्ष, गंधर्व इत्यादि है। ये सभी सम्मिलित रूप से सूर कहलाते हैं। तो इस प्रकार दैत्य, दानव, राक्षस, पिशाच, बेताल इत्यादि को भी हम असुर कह सकते हैं। सदैव स्मरण रखें कि असुर कोई अलग जाति नहीं है, परंतु उन सभी जातियों के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द है जो सूर अर्थात देवता नहीं है। अन्य सभी अलग अलग जातियां हैं। इन सभी के पिता मरीचि पुत्र महर्षि कश्यप है। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मा पुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिससे समस्त जातियां उत्पन्न हुई। ये सभी भी उन्हीं में से एक है। आइए इनके विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दीति के पुत्र दैत्य कहलाए। इस प्रकार ये देवताओं के छोटे भाई हुए। कश्यप और दीति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहाँ से दैत्य जाति का आरंभ हुआ। इन्हीं के गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य थे। इन दोनों की होलिका नामक एक पुत्री भी हुई। हिरण्यक्ष का वध भगवान वाराह ने किया। हिरण्यक्ष का पुत्र ही कालनेमि था, जिसने द्वापर तक श्रीहरि के सभी अवतारों से प्रतिशोध लिया और बार बार उनके हाथों मारा गया। बड़े भाई हिरण्यकशिपु के सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त हुए। उन्हीं को मारने के प्रयास में होलिका मारी गई। होलिका का पुत्र स्वरभानु था, जिसे हम राहु केतु के नाम से जानते हैं। अंत में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नारायण ने नृषि अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए। इन्हीं बलि को श्रीहरि ने वामन रूप लेकर पराभूत किया और पाताल का राज्य दे दिया। इन बलि के पुत्र महापराक्रमी बाण हुए, जो महान शिव भक्त हुए। कालांतर में इन्हें श्री कृष्ण ने परास्त किया और इनकी पुत्री उषा का श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से विवाह हुआ। बलि की पुत्री वज्रज्वाला का रावण के भाई कुंभकर्ण से विवाह हुआ। इनके कुल का भी अनंत विस्तार हुआ। दानव, दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दनु से हुई। दानवों के 114 कुल चले, जिनमें से 64 मुख्य माने जाते हैं। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। ये दैत्य और राक्षसों की भांति उतने सुसंस्कृत नहीं होते थे। पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचिति प्रमुख है, जो होलिका का पति था। मई दानव को तो सभी जानते हैं, जो असुरों के शिल्पी थे। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी का रावण के साथ विवाह हुआ था। इसके अतिरिक्त काली के दानवों का वंश भी बहुत प्रसिद्ध था। काली के कुल में जन्मा विद्युत जीव ही रावण की बहन शूर्पणखा का पति था। बाद में रावण ने युद्ध में उसका वध कर दिया और शूर्पणखा को दंडक वन का राज्य प्रदान किया।
दानवों में वृषपर्वा का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है, जो ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के पिता थे। राक्षस सभी असुरों में सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। उसकी उत्पत्ति की दो कथा प्रसिद्ध है। एक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए। हालांकि राक्षसों की उत्पत्ति की दूसरी कथा ही अधिक मान्य है, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी के क्रोध से हेति और प्रहेति नामक दो असुरों का जन्म हुआ और वहीं से राक्षस वंश की शुरुआत हुई। प्रहेति तपस्वी बन गया और हेति ने यमराज की बहन भया से विवाह किया, जिससे उन्हें विद्युतकेश नामक पुत्र प्राप्त हुआ। विद्युतकेश की पत्नी सलकंटका थी, जिससे उन्हें सुकेश नामक पुत्र हुआ, जिसे उसने त्याग दिया। तब माता पार्वती ने उसे गोद ले लिया और वो शिव पुत्र कहलाया। सुकेश ने देववती से विवाह किया, जिससे उन्हें 3 पुत्र प्राप्त हुए, माल्यवान, सुमाली एवं माली। सुमाली के 10 पुत्र और 4 पुत्रियां हुई, जिनमें से एक कैकसी थी। कैकसी ने ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा से विवाह किया, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। रावण की 2 पत्नियां मंदोदरी और धन्यमालिनी से 7 पुत्र हुए, जिनमें से मेघनाद ज्येष्ठ था। कुंभकर्ण के वज्रज्वला से कुंभ एवं निकुंभ नामक पुत्र हुए। उसने एक विवाह विराट राक्षस की विधवा कर्कटी से भी किया, जिससे भीम नामक पुत्र हुआ। उसी पुत्र को मारकर भगवान शंकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। विभीषण की पत्नी शर्मा से एक पुत्री त्रिजटा हुई। कैकसी की एक पुत्री शूर्पणखा हुई, जिसका विवाह विद्युत जीव से कराया और उसका वध रावण ने कर दिया। दुर्भाग्य से विभीषण को छोड़ सभी राक्षसों का वध लंका युद्ध में हो गया। पिशाच का वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में थोड़ा कम मिलता है, किंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार पिशाच महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री क्रोधवर्षा के पुत्र माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त सर्पों और अन्य विषैले जीवों की उत्पत्ति भी क्रोधवर्षा से ही हुई। पुराणों में इन्हें मांसभक्षी बताया गया है, जो रक्त का पान करते हैं। अन्य सभी असुर भी निशाचर होते थे, किंतु पिशाचों को पूर्ण रूप से निशाचर ही माना जाता है। ये इच्छाधारी होते थे और किसी भी रूप को धारण कर सकते थे। पश्चिमी संस्कृति में वैम्पायर का जो वर्णन किया जाता है, वो वास्तव में हमारे पिशाच का ही स्वरूप है। पिशाचों में जो सर्वाधिक शक्तिशाली होते थे, उन्हें ही बेताल कहा जाता है। कई स्थानों पर इन्हें पिशाचों का स्वामी भी बताया गया है। शैव धर्म में इन्हें भगवान शंकर का गण और कई स्थानों पर उनका वाहन भी कहा गया है। कुछ स्थानों पर इन्हें माँ शांता दुर्गा का भाई भी कहा गया है। ये काल भैरव के भक्त और सेवक के रूप में नियुक्त होते थे। बेताल में ही एक शाखा अग्नि बेताल की मानी गई है, जो माता काली के भक्त थे। गोवा के अमोना गांव में बेताल स्वामी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस प्रकार दैत्य, दानव और राक्षसों के कुल में आपसी विवाह तो हुए ही, साथ ही उनके कुल की कन्याओं ने मानवों से भी विवाह किया। दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने एक मानव ययाति से विवाह किया और उनसे ही समस्त राजवंश चले। राक्षस कुल में जन्मी हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ। श्री कृष्ण का पड़पोता वज्र भी माता की ओर से दैत्य कुल का ही था। ऐसे ही कई और उदाहरण हमें पुराणों में देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं श्रोताओं, आप सभी को असुर, दैत्य,
दानव, राक्षस, पिशाच और बेताल में क्या अंतर है, ये रोचक जानकारी का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कृपया इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कोई और माइथोलॉजिकल जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। हम कमेंट बॉक्स में आंसर देके या उन पर वीडियो बना के आपको जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। धन्यवाद।